जब मैं ब्रह्मांड देखने मैं खुश होगी, मैं ब्रह्मांड देखने जाना है हमें। आसमान में हम उड़े, बादू स्वर्ग सारा देखा हमने। स्वर्ग में पहाड़ थे, बहुत कुछ था स्वर्ग में। स्वर्ग घूमा हमने सारा। फिर मेरे को स्वर्ग घूमते घूमते मैं थक गई। मैं कहा मुझे तो भूख लग रही है गुरुजी, मुझे कुछ खाना है। गुरुजी कहते क्या खाना है आपको? मैं क्या मेरे को ना सत्संग में कई दिनों से मैं आ रही हूँ सत्संग, मुझे खीर नहीं मिली, मुझे खीर खानी है। गुरुजी ने ऐसे हाथ करा, इस साइड इस साइड खीर की कटोरी आ गई और इस साइड अमृत जल आ गया जो इधर मिलता है बोतलों में। फिर पहले तो गुरुजी ने मुझे खिलाई, क्या खाओ बेटा आप। फिर मैंने खाई। फिर मैंने कहा गुरुजी अब आप भी खाओ। फिर गुरुजी ने खाई। फिर हम दोनों ने खीर खा ली। फिर महाराज जी ने मुझे अमृत जल दिया। फिर हमने अमृत जल पी के फिर महाराज जी गुरुजी कहते चलो चले। मैं क्या कहाँ के नर्क देख के आते हैं। मेरे बेटे का जो गुरुजी की शरण में आके उसने नाम ले लिया और मीट अंडा खाना सब छोड़ दिया। उसके साथ वो सच्ची मतलब लाइन पे आ गया। और मेरी माता है वो 92 की है, उन्होंने भी नाम ले लिया। वो भी हम सब सतभक्ति पे लग गए हैं। और यही हमें है कि ये गुरुजी की सतभक्ति है, कबीर साहब का मार्ग है और इसके साथ हमारा सबका कल्याण होगा। ये है हमें लाभ। बाकी जैसे घर के छोटे काम है, कोई कहीं कोई ज़मीन नहीं बिक रही है। मेरे इन-लॉज में मेरी थोड़ी बहुत ही प्रॉपर्टी का झगड़ा था, वो हमारा क्लियर हो गया। हमारे घर में आ गए वो लोग जी। थोड़ी सी ज़मीन थी भी, चलो हमें बिक नहीं रही थी, वो भी बिक गई। फिर अभी गुरुजी को अरदास भी मेरी लगाई हुई है, तो वो मेरे जो काम ठीक हो रहे हैं, मेरे को महसूस होता है कि मेरे घर के सारे काम ठीक हो रहे हैं। परमात्मा की इतनी दया हुई, जब हम वहाँ गए तो परमात्मा को डैडी ने कहा कि परमात्मा कि बस मुझे इतना वो कर दो कि मैं चलकर जब नेक्स्ट टाइम आऊँ मैं व्हील चेयर पे नहीं, चल के आऊँ अपने पैरों पे। तो हम जब हफ्ते बाद गए तो परमात्मा की इतनी रज़ा हुई कि मेरे डैडी अपने पाँव पे चल कर गए, जो कि इट वॉज़ अ मिरेकल फॉर अस। हमें लगता नहीं था कि हमारे डैडी शायद इतनी ही ज़िंदगी होगी। जब उनको खुद बाथरूम तक लेकर जाना, हम बाथरूम की कुंडी तक नहीं लगाते थे, डर रहता था। उनको उठा के मैं खुद लेके जाती थी, कभी ब्रदर, कभी मैं, कभी मम्मी। आप सोच सकते हो कि घर में बड़ा फैमिली मेम्बर, हेड ऑफ़ द फैमिली, अगर ऐसी सिचुएशन में है तो घर के कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। बंदी छोड़ने वो ठीक कर दिया। और परमात्मा की रज़ा है कि वो डायलिसिस, वो मेडिसिन सब वही है, लेकिन वो प्रॉपर अच्छे से सूट कर गई। 8 दिन में गुरुजी ने बोलते फर्स्ट टाइम जिस टाइम हाथ रखा था उसी टाइम तो मेरे शरीर की जैसे शरीर में जितनी ज्वाला थी उसी टाइम ठंडी हो गई। मगर जब थोड़ा जैसे मैंने साधना घर में भक्ति करने लगी, परमात्मा की इतनी मेहर हुई, सतगुरु रामपाल जी महाराज की, मेरे 8 दिन में मेरे सब पूरे शरीर का जो ज्वाला थी शरीर में, सर से लेके पाँव तक जो सेक था, वो तो मेरे 8 दिन में समाप्त हो गया, बिल्कुल साफ हो गया। और रामपाल जी महाराज के पास आने के बाद से इतना सुकून, मतलब जो भी कर्जा वगैरह है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, मन को सुकून मिल रहा है। टेंशन मुसीबतें आती मगर कैसे निकल जाती है पता ही नहीं चलता है, बड़ी आसानी से हंसते खेलते। और टेंशन जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं लग रही है अभी हमें।